हेलो बच्चा लोग। आपके सामने आपके सुजीत सर एक धमाकेदार क्लास लेकर आए हैं। ठीक है, बहुत सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन जितने भी थे हम लोगों ने लगा लिए। ठीक है, एक्सरसाइज पूरा एकदम खत्म हो चुका है। ठीक है, तो अब एकदम ये जो क्लास है एकदम धमाकेदार और एकदम बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, है ना। जो भी आर डी शर्मा के एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में आने लायक है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, आज इसको एकदम निपटाते हैं एकदम से, एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो एनसीईआरटी का समझ लीजिए काम एकदम से तमाम हो चुका है। ठीक है, तो ठीक है, देखिए, जो क्वेश्चन वगैरह थे, आपको जो भी डाउट वगैरह हैं, ठीक है, उसको आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और बाकी जो क्वेश्चन होगा मैं जरूर देखूंगा, आपका जो भी रिप्लाई होगा उसको मैं उसको 100% आपको रिस्पॉन्स दूंगा। ठीक है, तो और मेरा टेलीग्राम चैनल जो कि बिग ब्रेन नाम से है, ठीक है, बिग ब्रेन क्लासेस नाम से है। ठीक है, आप सर्च कर लोगे अगर टेलीग्राम पर, ठीक है, बिग ब्रेन क्लासेस नाम से। ठीक है, सो आपको क्या मिल जाएगा, मेरा टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। ठीक है, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको जल्दी यहाँ वहाँ पे प्रॉपर आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन वगैरह जो भी है पीडीएफ वगैरह आपको वहाँ पे मैं प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और एकदम प्रॉपर तरीके से धमाकेदार क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, हाँ, जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117, अगर आप इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करते हो तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 65 इंटू 2 प्लस 117 इंटू एम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एम की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, इजी इसलिए है क्योंकि आप एक और क्वेश्चन देखेंगे उसमें क्या होगा, ये जो 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर n लिखा होता और ये m होता, तब ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या होता, आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो उस कैटेगरी का क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, हम लोग एक ईजी क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको m की वैल्यू फाइंड करना है। और उसने पहले ही बोल दिया है कि जो एचसीएफ है वो इस फॉर्म में है, मतलब आप कह सकते हो ये एचसीएफ के क्या है, इक्वल है। ये एचसीएफ के क्या है, इक्वल है। किसके किसके एचसीएफ के, 65 और 117 के एचसीएफ के क्या है, ये वैल्यू इक्वल है। तो एक काम करते हैं, हम 117 और 65 का क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, छोटे नंबर से, दैट मीन 65 से हम क्या करेंगे, बड़े नंबर को 117 को क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 65 1 जा 65, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। अगेन रिमाइंडर 0 हुआ नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, 65 को, इस 65 को आगे ले आएंगे, यहाँ पर ले आएंगे डिवाइड करने के लिए। ठीक है, तो 52 से 65 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 52 1 जा 52, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब 15 आगे आ जाएगा, 15 को डिवाइड करेंगे 13 से तो क्या हो जाएगा, 13 4 जा 52। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आपको क्या हो गया, 0 हो गया। अब जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो इसी प्रोसेस को यहाँ पे क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, नाउ अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले स्टेप को देखेंगे, यहाँ पे जो हमने डिवाइड किया था। इसमें ये जो 117 है, 117 को क्या लिखेंगे, इक्वल में लिखेंगे। आपको याद होगा जब मैंने पढ़ाया था यूक्लिड्स, तो वो क्या होता, a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर का फॉर्म होता है यूक्लिड्स डिवीजन में। ठीक है, तो इसी फॉर्म में हम क्या करेंगे, अभी इस सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, इस सारे पार्ट को क्या करेंगे, हम लिखेंगे। ठीक है, तो 117 को मैंने क्या लिख दिया, 65, बी की वैल्यू क्या है, 65 है, इंटू क्वेश्चन क्या है आपका 1 है, प्लस रिमाइंडर क्या आया था फर्स्ट पार्ट में, 52 आया था, रिमाइंडर क्या आया था आपका, 52 आया था। ठीक है, अगेन सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, क्योंकि रिमाइंडर 0 हुआ नहीं इसलिए क्या करेंगे, एक और स्टेप आगे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, इस 65 को हम 52 इंटू 65 इज इक्वल टू 52 इंटू ये जो 1 आया है प्लस रिमाइंडर कितना आया था, 13 के फॉर्म में मैंने लिख दिया। अब लास्ट स्टेप क्या है, 52 को हम क्या लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवीजन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, आप पहले भी पढ़ चुके हैं छोटे क्लास में। ठीक है, अब ये जो 52 है इसको हम लिखेंगे 13 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर क्या आया था
जीरो आया था। और जब रिमाइंडर जीरो हो जाता है तो अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से कंपेयर करूंगा, अगर मैं इसको इस लाइन को लास्ट लाइन को, तो b की वैल्यू जो होती है वो क्या होता है आपका SCF होता है। सो SCF क्या आ गया, SCF इज इक्वल टू क्या आ गया 13 आ गया आपका क्या SCF। ठीक है, तो होप सो SCF आपको पहले ही समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो SCF का जो फॉर्म है वो क्या है 65 इंटू 2 प्लस 117 इंटू m का फॉर्म है। दैट मीन्स now we make 65 into 2 plus 117 into m इक्वल टू 13। अब हम इसको 13 के क्या करेंगे, हम इक्वल करेंगे। ठीक है, अब 13 के जब इक्वल करेंगे तो देखिए क्या होगा, क्यों 13 के इक्वल कर रहे हैं, क्योंकि वो SCF के फॉर्म में है। उसने पहले कह दिया है कि SCF इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ, इसका मतलब होता है कि ये SCF की वैल्यू है या SCF के इक्वल वैल्यू है इसकी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसको इक्वल करेंगे तो क्या लिखेंगे हम 65 इंटू 2 प्लस 117 इंटू m इक्वल में क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा 65 इंटू 2 को हम क्या करेंगे, अगर इंटू करें तो कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा, और इस 130 को हम क्या करेंगे राइट साइड में भेज देंगे 13 के पास में, तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा 117 इंटू m, और ये जो पूरी वैल्यू है ये हो गया 130, तो प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 13 माइनस 130। ठीक है, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा माइनस 117 आ जाएगा, और इधर क्या लिखा हुआ है 117 इंटू m लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है m की वैल्यू निकालनी है, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 117 अपॉन में 117 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा माइनस में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे कि m की वैल्यू क्या आई है -1 आया। ठीक है, यही आपको क्या करना था फाइंड करना था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी था, कोई खास इसमें क्वेश्चन टफ नहीं था, बस आपको ये पता होना चाहिए था कि जो LCM है उसको हम क्या करेंगे इसके इक्वल करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक तरह का ट्री की तरह फॉर्मेशन है, मगर मैं इसको सीधे सीधे बना देता है ऐसे करके, है ना, अगर ऐसे करके बनाता तो ये क्या बनता है एक ट्री की तरह बनता। ठीक है ना, आप देख पा रहे हो, इसको ऐसे ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा एक ट्री की तरह बन जाएगा। ठीक है, तो ये बस स्लीपिंग मोड में है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे वही चीज़ है, ये क्या है आपने क्या ये इसने क्या किया फैक्टर किया, ये क्या किया है इसका फैक्टर किया है। जैसे कि सपोज मैं एक छोटा सा नंबर लेता हूँ, मान लीजिए 18 ही ले लिया मैंने। ठीक है, अगर मैंने 18 को यहाँ 2 से डिवाइड किया तो क्या आता था 9 आता था। ठीक है, फिर 3 से 3 3 जा 9 आता था, अगेन 3 1 जा 3। अगर मैं इसी को ट्री की फॉर्मेशन में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा 18, फिर 18 को ऐसे ब्रेक करेंगे तो 2 और एक तरफ क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, फिर 9 को एक तरफ क्या लिखेंगे हम 3 लिखेंगे, एक तरफ क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, फिर इस 3 को क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे इंटू 1 लिखेंगे। सिंपल सी बात है, दो पार्ट में किसको क्या करेंगे ब्रेक करते चले जाएंगे, या यहीं खत्म हो जाएगा सीधे सीधे। क्या हो जाएगा देखिए, ये लास्ट लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि 3 क्या है यहाँ भी खत्म हो गया, 9 का फैक्टर हो गया ना पूरा। ठीक है, तो यहीं क्या हो गया खत्म हो गया। अब मुझे सपोज ये लास्ट 2 लाइन दिख रहा है ना आपको, ये 3 और 7 दिख रहा है ना, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है 3 और 3 लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे इन 3 और 3 का क्या करते हैं इंटू करते हैं। क्या करते हैं हम इंटू करते हैं, तो हमको क्या मिलता है अगला नंबर मिलता है, और जब अगले नंबर मिल जाएगा तो नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे इन दोनों को इंटू करेंगे, अगल बगल वाले को नंबर क्या करेंगे इंटू करेंगे। तो वही करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 7 ये जो और ये जो एरो दिख रहा है मैं मुझे ये निकालना है, इस बॉक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इस बॉक्स की वैल्यू कैसे आएगी 7 और 3 का क्या करके इंटू करके आएगा, तो 7 से क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका 21 आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, बॉक्स के अंदर वाइट है इसलिए दिख नहीं रहा है। ठीक है, 7 3 क्या आ जाएगा यहाँ पे 21 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये अगला नंबर निकालना है, यहाँ वाला नंबर निकालना है, तो ये इस बॉक्स की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो 21 और 2 का क्या करेंगे हम यहाँ पे इंटू करेंगे, तो 21 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 42 हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि बेसिकली हम यहाँ पे रिवर्स में क्या कर रहे हैं इनटू कर रहे हैं। जैसे आप एलसीएम निकालने क्या करते हो डिवाइड करते हो पर्टिकुलर नंबर से, है ना, तो क्या मिलता है हमको फैक्टर मिलता चला जाता है। इसी तरह क्या हो जाएगा फैक्टर की हेल्प से हमको मेन नंबर तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो होप सो समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हैज द रेशनल नंबर 441 into 2 to the power 2
सॉरी अपॉन में 2 to the power 2 into 5 to the power 7 into 7 to the power 2 a terminating और a नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। आपको बताना है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है मतलब 441 अपॉन में 2 रेश टू द पावर 2 5 रेश टू द पावर 7 और 7 रेश टू द पावर 2, क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? तो आपको याद होगा मैंने प्रीवियस क्लास में आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि अगर डिनोमिनेटर 2 और 5 की फॉर्म में है, केवल 2 और 5 की फॉर्म में होना चाहिए, उसके साथ में कोई और नंबर नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो किस कैटेगरी में चला जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि सिंस द denominator is not in the form of 2 raised to the power n into 5 raised to the power m, hence 441 upon 2 raised to the power 2 into 5 raised to the power 7 into 7 raised to the power 2 is non-terminating decimal एक्सप्रेशन। ये कैसा एक्सप्रेशन है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। टर्मिनेटिंग होने के लिए अपॉन में केवल 2 और 5 आना चाहिए, या तो केवल 2 आना चाहिए या तो केवल 5 आना चाहिए। तो ये कंडीशन ध्यान रखिएगा, अगर ये सारी कंडीशन आती है तो क्या होगा? वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज अ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर। ठीक है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। किसी भी प्राइम नंबर की, मैंने आपसे बताया था कि किसी भी प्राइम नंबर को अगर मैंने मान लीजिए प्राइम नंबर एग्जांपल लेते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है? जैसे कि 3 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, डैश डैश डैश, ये सभी नंबर्स क्या हैं? प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर क्यों कहते हैं इसको? इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर मैंने 3 का फैक्टर किया तो 3 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 into 3। तो 3 केवल किससे कटता है? 1 और 3 से कटता है। ऐसे अगर मैंने 5 का फैक्टर किया तो 1 into 5 आएगा। ऐसे 7 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 1 into 7 आएगा। 11 का फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 into 11 आ जाएगा। और 13 का फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 into 13 आ जाएगा। तो सिंपल है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर। तो क्या लिखेंगे? टोटल नंबर of factors of a prime number are 2, है ना। तो प्राइम नंबर्स के फैक्टर केवल कितने होते हैं? 2 होते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई भी प्राइम नंबर केवल अपने आप से कटता है और 1 से कटता है, इसलिए उसके केवल फैक्टर कितने होते हैं? 2 ही उसके फैक्टर होते हैं, केवल 2 फैक्टर उसके होते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और देखिएगा आप, मैंने यहाँ पे लिखा भी है हर एक क्वेश्चन में, सीबीएसई में 220 में आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही सारे क्वेश्चन लेकर आप सभी के लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, आर डी शर्मा के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार, मतलब ऑलमोस्ट मैंने ज़्यादातर साल में देखा। ये 220 में भी, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ये इस साल के सीबीएसई में 2023 के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था। सेम क्वेश्चन कह सकते हो आप एकदम। ठीक है, वेरिएबल के फॉर्म में। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, कैसे होगा ये देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी रिटन एज। अब देखिए पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या है? a है, तो a इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? x³ इंटू वाई स्क्वायर। पहला पॉजिटिव इंटीजर a है। अगला पॉजिटिव इंटीजर क्या है? b है, और b इज इक्वल टू क्या है? xy³ है। अब ये दो नंबर आपको लिखे हुए हैं। ठीक है, इनका क्या फाइंड करना है हमको? एलसीएम फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है?
एलसीएम फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, एचसीएफ भी इसी क्वेश्चन फाइंड कर लेते हैं, कभी कभी एचसीएफ भी फाइंड करने के लिए कहता है, ठीक है। तो अगर मैंने एचसीएफ फाइंड किया ए और बी का, तो आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी पावर तो लेंगे, सॉरी इसमें सबसे बड़ी पावर नहीं लेते हैं, पावर में क्या लेंगे, आपको जो कॉमन होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। तो ध्यान रखिएगा एचसीएफ निकालने के लिए जो वेरिएबल्स की सबसे छोटी पावर है वही ले लेंगे। तो x टू द पावर 3 और x में सबसे छोटी पावर क्या है, x है, ठीक है। तो x ले लिया, इंटू y में सबसे छोटी पावर क्या है, y स्क्वायर, और y क्यूब में सबसे छोटी पावर क्या है, y स्क्वायर है। तो एचसीएफ क्या आ गया, xy स्क्वायर आ गया आपका एचसीएफ। और एलसीएम फाइंड करने के लिए कहा है क्वेश्चन में, तो एलसीएम जो होगा, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो एक्स क्यूब और एक्स में सबसे बड़ी पावर एक्स की क्या है, एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब आ गया, इनटू वाई स्क्वायर, और वाई क्यूब में सबसे बड़ी पावर क्या है, वाई क्यूब है, ठीक है। तो यही क्या आ गया आपका एलसीएम आ गया, ठीक। हो सबको समझ आया होगा। नंबर में तो आपने निकाल लिया होगा, वेरिएबल में अभी तक आपने एक भी क्वेश्चन नहीं किया होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में वेरिएबल में कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, सो अगला क्वेश्चन है, इफ एचसीएफ ऑफ 336,54 इज इक्वल टू 6। तो एचसीएफ ऑफ ये दो नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है 6, और एलसीएम आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में, ठीक है, ये पेपर में वगैरह में, ठीक है। देखिए अब कैसे क्या लिखेंगे, आपको पता है कि एचसीएफ इनटू एलसीएम किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है वो दो नंबर के प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। अब ये दो नंबर हैं कौन कौन से, नंबर्स आर 336 एंड 54, और एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम हमको निकालना है। तो बस यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, सारी वैल्यू रखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एचसीएफ की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 6 लिख देंगे, इनटू एलसीएम हमको निकालना है, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या हो जाएगा, 336 इंटू 54, ये क्या है, नंबर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा। जिन दो नंबर का एलसीएम निकालना होता है या एचसीएफ निकालना होता है, उनका हम प्रोडक्ट करते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू यहाँ पे जो 6 से इनटू हो रहा है, तो वो उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 336 इंटू 54 अपॉन में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 6 से 54 को डिवाइड कर दीजिए, 6 9 ज़ा 54। अब यहाँ पे अगर इंटू करेंगे 336 का 9 में इंटू करेंगे तो 6 9 जा 54, कैरी 5, 9 या 27 और 5 कितना हो जाएगा, 32 का कैरी 3, 9 या 27 और 3 कितना हो जाएगा, 30। तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, खाली ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 24, 15 एंड 36। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जैसा कि आप देख भी रहे हो सीबीएसई 2018 में क्या आया था, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर आपको 6 डिजिट का बताना है जो इन सभी नंबर से डिवाइड होता है। तो सबसे पहले तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लेते हैं जो इन सभी से डिवाइड होता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इन सभी का एलसीएम निकालना पड़ेगा। सो क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 24, 15 एंड 36। इन सभी से डिवाइड होने वाला नंबर क्या होगा, वो इन सभी का क्या होगा, एलसीएम होगा। बहुत इजी है, 24, 15 एंड 36 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, प्राइम फैक्टर मेथड से निकालते हैं, ठीक है। सो 2 12 जा 24, 2 18 जा 36, 2 6 जा 12, 15 नहीं कैंसिल होता है, 2 9 जा 18, अगेन 2 से 2 3 जा
3 1 जा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, अगेन 3 से 3 1 जा और 3, लास्ट में क्या आ जाएगा 5 1 जा 5। तो एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 5 जा 120 और 120 3 जा कितना हो जाएगा 360। तो एलसीएम क्या आएगा 360 आएगा। ठीक है, अब ये एलसीएम क्या है, ये वो नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन तीनों से कटता है। अब देखिए 360 अगर कटता है तो इसका डबल मतलब 720 भी कटेगा, इसका ट्रिपल 3 टाइम्स कर लीजिए, जो भी होगा वो भी क्या होगा कटेगा इससे। तो ओवरऑल हर एक नंबर जो इसका मल्टीपल होगा वो क्या होगा इन सभी नंबर से क्या होगा कटेगा। तो हमको निकालना क्या है, हमको 6 डिजिट का नंबर निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो इन सभी से क्या हो डिवाइड हो। तो एक काम करते हैं 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिख लेते हैं, क्या होता है 9 9 9 9 9 9, ये क्या होता है 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है। अब इसको हम 360 से अगर डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या होगा, 362 जा क्या हो जाएगा 720 हो जाएगा, माइनस करेंगे 9, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 2 279। अब एक काम करते हैं यहाँ 9 लिखेंगे और 360 से कितनी बार जाएगा ये 8 जा ज़्यादा हो जाएगा 7 जा जाएगा। ठीक है 700 6 7 जा 42 कैरी 4 7 3 21 425। हाँ ठीक है, माइनस करेंगे 9, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2 279 फिर से रिपीट हो गया। अब 9 कॉपी करेंगे यहाँ पर, ठीक है अगेन 7 बार लेकर जाएंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 2520, फिर यहाँ पे क्या बचेगा 279 बचेगा और एक और 9 कॉपी करेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा फिर से 7 बार लेकर जाएंगे तो 2520 और माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा 279, आपको सोच दिख रहा होगा नीचे। ठीक है तो 279 यहाँ पे क्या हो गया रिमाइंडर बच गया। अब ये अगर रिमाइंडर ना बचता तो ये 360 से क्या होता डिविजिबल होता। तो एक काम करेंगे, अब यही 279 क्या करेंगे हम 999999 में से क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे। 279 को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो जो बचेगा वो क्या होगा एग्जैक्टली डिविजिबल होगा इन तीनों नंबर से। तो यही क्या है आपका आंसर है। आप लिख सकते हो दैट 999720 इज एग्जैक्टली divisible by 24, 15 and 36। ठीक है तो होप से समझ में आया होगा। सबसे पहले इन तीनों नंबर का एलसीएम निकाल लेंगे जो इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा, और जो नंबर इन तीनों नंबर से डिवाइड होता है तो उससे डिवाइड होने वाला नंबर भी क्या होगा इन तीनों से डिवाइड होगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में आए हुए सारे क्वेश्चन भी है। देखिए क्या कह रहा है कि ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप आउट टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 30 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है क्या कह रहा है इसमें, देखिए सपोज इसमें 3 पर्सन है, एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी और एक पर्सन है सी। ये तीनों लोग वॉक करते हैं, जैसे हम लोग वॉक करते हैं ना, तो किसी का पैर बड़ा है किसी का पैर छोटा है। छोटे बच्चों का वॉक कितना होगा भाई, अब छोटा बच्चा है छोटे बच्चे का पैर कितने छोटे छोटे होते हैं ना, तो छोटे छोटे पैर से वो कितना लंबा चल पाएगा। मान लीजिए एक कदम चला, जैसे एक स्टेप चलेगा तो जब एक स्टेप वो मूव करेगा तो उसका स्टेप कितना होगा छोटा सा होगा, इतू सा होगा। अब इतू से स्टेप का डिस्टेंस कितना होगा 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर मान लीजिए, है ना। तो छोटे छोटे पैरों से वो कितना चल पाएगा, तो 15 सेंटीमीटर उसका होगा। बड़े लोग और थोड़ा बड़े लोग होंगे तो उनका स्टेप क्या हो जाएगा और बड़ा होगा, और बड़ा इंसान होगा तो उसका बड़ा और स्टेप बड़ा हो जाएगा। तो कुछ लोग बड़े बड़े कदम से चलते हैं। ठीक है तो वहीं आप लिखा हुआ है कि 3 पर्सन है, उनके स्टेप का डिस्टेंस दिया, मतलब आप एक कदम जब चलोगे तो पहला पर्सन जो है उसका स्टेप कितने सेंटीमीटर का है 30 सेंटीमीटर का है। अगला पर्सन जो है वो कितने सेंटीमीटर का स्टेप उसका 36 सेंटीमीटर का है, और अगला पर्सन क्या है 40 सेंटीमीटर उसके क्या है पैर का स्टेप है। तो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस each should walk so that each can cover the same distance in complete step। आपको बताना है कि ये सभी लोग वॉक करते जाते हैं और कितने स्टेप के बाद
मतलब कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद ये लोग क्या हो जाएगा, सेम स्टेप कवर करेंगे। सॉरी, मतलब मैंने गलत पढ़ा, मतलब यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज अ मिनिमम डिस्टेंस शुड ईच वॉक, मतलब कितना मिनिमम डिस्टेंस वॉक करना है कि वो क्या करें कंप्लीट स्टेप में, अपने कंप्लीट स्टेप में, कि एक साथ समझ लो मिल जाए यहाँ पे, है ना। कैन कवर द सेम डिस्टेंस, वो सेम डिस्टेंस कवर करना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, छोटा एग्जांपल लेकर बताता हूँ। सपोज एक पर्सन है जो 4 सेंटीमीटर का स्टेप है उसका, ठीक है, और एक पर्सन है जिसका 5 सेंटीमीटर का स्टेप है। अब ये मान लो एक स्टेप चलेगा तो कितना, फर्स्ट स्टेप में ये हो गया 4 सेंटीमीटर, इसका कितना होगा 5 सेंटीमीटर चलेगा। अब सेकेंड स्टेप में जब क्या हो जाएगा तो ये 4 और चलेगा, ये क्या हो जाएगा 4 और चलेगा, और ये क्या चलेगा 5 और चलेगा। तो ये दोनों मिलकर कितना हो गया 8 हो गया, ये दोनों मिलकर कितना हो गया 10 हो गया। अब आगे थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर और चलेगा, तो मिलकर कितना हो जाएगा टोटल यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 और चलेगा तो इसका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा टोटल स्टेप। मैं टोटल काउंट कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अब ये फोर्थ स्टेप में क्या हो जाएगा, फोर्थ स्टेप में ये 4 और चलेगा, तो 4 करते करते इसका कितना हो जाएगा टोटल 16 हो जाएगा। और ये अगले स्टेप में 5 और चलेगा, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 20 हो जाएगा। अब देखिए फिफ्थ स्टेप देखते हैं, फिफ्थ स्टेप में ये 4 और चलेगा, अभी 4 और चलेगा तो क्या हो जाएगा इसका टोटल 20 कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए जो पहला पर्सन है ना, ये मान लेते हैं ये पहला पर्सन ए, ये पहला पर्सन बी, दूसरा पर्सन बी है, तो पहले पर्सन ने 5 स्टेप चला, तब जाकर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 20 डिस्टेंस कवर किया, 20 सेंटीमीटर कवर कर लिया, ठीक है। और जो बी पर्सन है उसने 4 ही स्टेप में 20 सेंटीमीटर कवर कर लिया, है ना। तो आपको यही बताना है, ये जो 20 सेंटीमीटर है, ये जो कॉमन डिस्टेंस है आपको इस क्वेश्चन में निकालना है, कि वो कॉमन डिस्टेंस बताइए कि सभी लोग अपने कंप्लीट स्टेप में बराबर बराबर डिस्टेंस कवर करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, कॉमन डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो कॉमन डिस्टेंस कैसे निकलेगा, चलिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। हाँ, तो क्वेश्चन में करेंगे क्या हम लोग, यहाँ पर क्वेश्चन में 30, 36 और 40 का क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे, और वही डिस्टेंस क्या हो जाएगा इन सभी का कॉमन डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। 2, 15, सॉरी ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 20, 2 9 जा, 2 10 जा, 2 5 जा, ठीक है। आप किसे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 5 जा, 3 3 जा, 5 जा, अगेन 3 1 जा, और अगेन लास्ट बार 5 से 5 1 जा। अब एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो इंटू करते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 5 जा 120, 3 जा 3 जा 360। तो इतने सेंटीमीटर डिस्टेंस क्या करना करेंगे वो लोग, कवर करने के बाद क्या करेंगे, एक तरह से हम लोग मिल जाएंगे सभी लोग, ठीक है, सेम बराबर डिस्टेंस कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये लिखेंगे यहाँ पे कि सिंस सो 360 सेंटीमीटर is the distance which they all cover in their complete स्टेप। अपने कंप्लीट स्टेप में वो 360 सेंटीमीटर क्या करेंगे, कवर करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको और डिफाइन कर लेता हूँ। अब मैं अगर मान लीजिए आपसे कहूँ कि कितना स्टेप चलेंगे वो, तो पहला पर्सन जो होगा वो कितना स्टेप चलेगा, इसके लिए आपको 360 को 30 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 360 अपॉन में 30, तो मतलब पहला पर्सन 12 स्टेप 12 स्टेप कंप्लीट करेगा। अगला पर्सन कितना हो जाएगा, सॉरी ये 0 नहीं है, 36 उसका डिस्टेंस कवर डिस्टेंस ना, तो 10 स्टेप में चलेगा ये। और अगला जो होगा थर्ड पर्सन जो है वो केवल 9 स्टेप में ये डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो देखिएगा पहला पर्सन 12 स्टेप में ये डिस्टेंस कवर करेगा 360, दूसरा पर्सन 10 स्टेप में, और तीसरा पर्सन 9 स्टेप में ये डिस्टेंस कवर कर लेगा, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है
कि राइट द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। देखिए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है। तो अब ये एचसीएफ, पहले तो आपको स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पता होना चाहिए। अब मुझे बताइए कि स्मॉलेस्ट प्राइम क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम इज 2, ठीक है। देखिए 1 बहुत सारे बच्चे सोच सकते हैं, लेकिन 1 ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, ये जरूर याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे ये गलत क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि 1 प्राइम नंबर है। नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, ठीक। और कंपोजिट नंबर वो होता है जो 2 से ज़्यादा नंबर से कटे, मतलब 1 से भी कटे, खुद से भी कटे और किसी और नंबर से भी कटे। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है आपका, 4 होता है, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। और ये क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है। तो हमको निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है। तो भाई एचसीएफ क्या होता है, सबसे छोटा नंबर। यहाँ पे अगर मैं 2 से अगर मैं 2 का फैक्टर करता हूँ, कितना आ जाएगा 2 का फैक्टर, 1 इंटू 2, और इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 2 आएगा। तो जो दोनों में कॉमन होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो दोनों में क्या है 2, तो 1 इंटू 2 दोनों में है, तो यही क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ इज इक्वल टू 1 इंटू 2, मतलब एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये 2008 में आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो अब 1 इंटू 2 करने पर 2 आया, मतलब एचसीएफ क्या है, 2 आ गया। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का एलसीएम एचसीएफ कितना होता है आपका, 2 होता है। और एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है मुझे पता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे और मैंने मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वही कवर किए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट से हम पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी वही क्वेश्चन है, सेम स्टेप वाला क्वेश्चन है जो अभी आपने किया था। कि मैंने आपसे पहले भी बताया था, जब इससे पहले भी जब मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगवा रहा था, तो भी मैंने आपसे बोला था कि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था बेल वाले क्वेश्चन हैं, ट्रैफिक लाइट वाले क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, सर्कल वाले क्वेश्चन की एक पर्सन चक्कर लगा रहा है वो क्वेश्चन मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करेंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो अब इन सभी क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 बेल्स, यहाँ पे 6 बेल्स है, वो सभी कमेंस टूलिंग टुगेदर। कमेंस टूलिंग मतलब बजते हैं। जैसे मान लिया देखा होगा आपने क्लासेस में जो होता है बेल बजता है, टन 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 घंटी बजाते हैं ना, ठीक है। तो आजकल क्या है, इलेक्ट्रिक बेल आ गया है, ठीक है। तो मान लीजिए अलग अलग रूम में, अलग अलग स्कूल वगैरह में बेल लगा हुआ है। तो पहले स्कूल में 2-2 मिनट पे, या कोई ट्रैफिक लाइट का बेल है, कुछ भी है, मतलब कोई अलग बेल है, ठीक है। तो ये सभी बेल जो हैं वो कितने कितने मिनट पर बजते हैं। जो पहला बेल है, मान लीजिए पहला बेल, फर्स्ट बेल जो है वो कितने कितने मिनट पे बजता है, 2-2 मिनट पे बजता है, ठीक है। और सेकंड बेल जो है वो 4-4 मिनट पे बजता है, ठीक है। जो थर्ड बेल है, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो रहा है आज, ठीक है। जो थर्ड बेल है वो क्या होगा 6 मिनट पे, ठीक है। इसी तरह से एंड सो ऑन, मतलब 8 मिनट, ऐसे ही 10 मिनट, और ऐसे ही 12 मिनट करके ये 6 बेल्स हैं जो बजते हैं। तो पहला बेल 2-2 मिनट पे बजता रहेगा, पहला 2 मिनट पे, फिर अगले 2 मिनट पे, फिर अगले 2 मिनट पे, फिर अगले 2 मिनट पे, ऐसे बजता रहेगा। ऐसे अगला क्या है 4-4 मिनट पे बस बजेगा। तो ये सभी लिखा हुआ है आफ्टर हाउ, देखिए ये सभी एक साथ टूलिंग टूगेदर, देखिए एक साथ लिखा ना, तो एक साथ बजते हैं। मान लीजिए 8-10 बजे, मान लो ये सभी बेल एक साथ टन से बजे, ठीक। अब जो पहला बेल होगा वो 10:02 पे बजेगा, दूसरा जो होगा वो 10:04 पे बजेगा दोबारा, जो तीसरा बेल होगा वो 10:08 पे बजेगा। ऐसे क्या होगा, अलग अलग टाइम पर बेल्स बजेंगे। लेकिन ये सभी बेल एक साथ दोबारा कब बजेंगे, तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। इन सभी नंबर का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, क्योंकि टाइम तो बढ़ रहा है ना, तो टाइम बढ़ रहा है इसलिए बड़ा नंबर ही आएगा। और बड़ा नंबर आपको पता है कि एलसीएम में ही बड़ा नंबर आता है, क्योंकि एचसीएफ में बड़ा नंबर तो नहीं आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। सो एलसीएम निकालेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, 2 6 जा, ठीक है। 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, अभी भी 2 है। सो 2 1 जा, अब 3 से काटते हैं,
3 वन ज़ा, लास्ट नंबर इस 5 से कटेगा, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 5 जा कितना हो जाएगा 120। तो 120 मिनट के बाद में लिखेंगे, सो आफ्टर 120 मिनट्स all bells tool together। तो ये सभी बेल्स 120 मिनट के बाद दोबारा, मतलब 2 घंटे के बाद दोबारा एक साथ बजेंगे, ठीक है, एक ही साथ सारे बेल, ठीक है। ये हो गया आपका 10th क्वेश्चन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है। होप सो एकदम बढ़िया क्लास रही होगी, आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको अटेंड किया होगा, ठीक है। और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिए अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, वरना डिसलाइक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और क्वेश्चन का रिप्लाई मैं आपको जरूर दूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल में आपको सर्च क्या करना है, आपको मैंने पहले ही बता दिया था, बिग ब्रेन क्लासेस नाम से अगर आप सर्च करेंगे, ठीक है, बिग ब्रेन क्लासेस के नाम से अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में भी मैं आपको, सॉरी यहाँ पे मतलब डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम के चैनल का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप जाकर क्या कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो भी होगा आप मुझे कमेंट में रिप्लाई करिएगा, ठीक। सो होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।